नमस्कार दोस्तों। मणिपुर में इतनी बड़ी हिंसा के बाद, 150 से ज्यादा हत्याओं के बाद, 2 महिलाओं के साथ बर्बरता के बाद, 5000 से ज्यादा घरों को जलाए जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट की लताड़ और फटकार के बाद, मणिपुर के हालात बेकाबू होने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी संसद से भाग क्यों रहे हैं? संसद में आकर क्यों नहीं बयान दे रहे हैं? क्यों नहीं बता रहे हैं कि मणिपुर में अगर ऐसी स्थिति हुई और है तो इसकी वजह क्या है? उनका जवाब क्या है? ऑन द रिकॉर्ड मणिपुर की स्थिति के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? 3 दिन पहले तो जिस दिन संसद का सत्र शुरू हुआ, संसद परिसर में आए थे, अपने मंत्रियों की मौजूदगी में कैमरे के सामने 8 मिनट का एकालाप किया, एक तरफा जो मर्जी आई बोला और 1 मिनट का मणिपुर पर बोलकर रस्म अदायगी कर दी। लेकिन अब जब विपक्षी दलों का मोर्चा बार बार यह कह रहा है कि संसद चलने से पहले संसद को हम बाधित तब तक करेंगे जब तक प्रधानमंत्री मोदी संसद में आकर सदन में फ्लोर पर अपना बयान न दें, अपनी बात न रखें। विपक्षी दलों का कहना है कि जब इतनी बड़ी घटना हुई और जब मणिपुर की स्थितियां 80-82 दिनों से बेकाबू है, तो विपक्षी दलों को यह जानने का हक है प्रधानमंत्री मोदी से, क्योंकि संसद सत्र चल रहा है तो फ्लोर पर प्रधानमंत्री मोदी से जानने का हक है और उन्हें हर हाल में संसद के फ्लोर पर आकर बयान देना चाहिए। लेकिन सरकार विपक्षी दलों से संवाद के नाम पर यह कह रही है कि आप राजनीति मत करिए, आप महिला उत्पीड़न या महिला अत्याचार के आड़ में राजनीति मत करिए, बातचीत करिए। लेकिन कहीं से जिक्र नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी संसद में अपनी बात कब रखेंगे। इसलिए मैंने शो का नाम दिया है इंडिया का ऐसा प्रदर्शन, संसद से भागते मोदी। और इंडिया 26 दलों का वो मोर्चा, जिस मोर्चे का नाम अभी पिछले सप्ताह ही बेंगलुरु में इंडिया रखा गया है। तो इंडिया जिसमें 26 संगठन है, उन संगठनों की तरफ से, उन मोर्चे की तरफ से, उन दलों की तरफ से संयुक्त रूप से बहुत बड़ा प्रदर्शन संसद परिसर में हुआ। तस्वीरें अभी कुछ देर पहले की है। क्या कह रहे हैं जो विपक्ष के नेता हैं, उन्हें भी सुनिए, इन तस्वीरों को भी देखिए और विस्तार से इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी बच रहे हैं मणिपुर पर संसद में बयान देने से, उसकी वजह क्या है और यही प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर को लेकर क्या क्या पहले कहते रहे और मणिपुर की स्थिति अभी क्या है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। कल रात मणिपुर में क्या हुआ और मणिपुर के मुख्यमंत्री की नाकामी की ताजा जानकारी, नाकामी के बारे में क्या कुछ आ रही है, वो भी आगे बताएंगे विस्तार से, बहुत कुछ। और साथ में अगर सरकार आज कह रही है कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, संसद चलने देनी चाहिए, ये सरकार बीजेपी जो विपक्ष में थी तब क्या करती थी, कुछ दिलचस्प बातें उस बैकग्राउंड फ्लैशबैक में भी आपको ले चलेंगे। पहले ये देखिए। इसमें लगभग सभी दलों के नेता हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, संजय सिंह आजाद, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, शिवसेना, आरजेडी के मनोज झा, ये राजा, सीपीएम, सीपीआई, राघव चड्ढा, तमाम ऐसे दल, ललन सिंह आरजेडी, माफ करना जेडीयू के नेता, सभी वैसे मोर्चे के घटक दलों के नेता संसद परिसर में प्रधानमंत्री मोदी जवाब दो, प्रधानमंत्री मोदी जवाब दो, सदन के भीतर आकर जवाब दो, और ये नारे लगा रहे हैं। सेव मणिपुर का बैनर है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी संसद में आते नहीं दिख रहे हैं। और विपक्षी दलों का कहना है कि हम लोकतंत्र के खंभे के तौर पर, लोकतंत्र में हमारी अहमियत है, हम विपक्ष हैं, हमारा हक है कि हम प्रधानमंत्री से सुने और प्रधानमंत्री संसद में आकर जवाब दे, हमारा जवाब मांगने का हक है। अब ये तो विपक्ष की तस्वीर वीडियो है जिसमें प्रदर्शन है। अब जरा सुनिए विपक्षी नेताओं ने क्या कहा है और उसके बाद विस्तार से कुछ और खास बात सुनिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब पार्लियामेंट चलता है, जब सदन चलता है, इट इज हिज ड्यूटी, he should come and make a statement in the house, not outside. It is shameful. It is first time because Sadan is going on.
बहुत अहम बात कही मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने, कि जब संसद चलता है तो प्रधानमंत्री की ड्यूटी है कि वो जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो फ्लोर ऑफ द हाउस पर दें, सदन में दें, सदन के बाहर नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री तो सवालों से बचते हैं, संसद में अपनी बात रखने से ऐसे मौकों पर परहेज करते हैं, क्योंकि कई बार उन्हें मौन साधना होता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बाहर जो मर्जी बोला, जो आपने सुना, और उसमें मणिपुर के साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जिक्र किया, और उसके बाद बाकी बातें सावन भादो करके और उसके बाद चले गए। यही विपक्ष आज कर रहा है। Parliament is going on. It is your duty first to inform Parliament members, then to public. Suppose if Parliament was not there, session was not there, you could have spoken outside. But on the door of the Parliament, you speak. Therefore, we are requesting the chairman of Rajya Sabha and also Speaker of Lok Sabha that he should come in the house and make a statement that what is the real situation in Manipur और क्या चल रहा है हम दुनिया को बता देंगे यहाँ सदन के ओर से। लेकिन प्राइम मिनिस्टर अंदर नहीं आ रहे, ऑफिस में बैठते हैं, सुनते हैं। और आज एक नई बात है, मुझे हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी मुझे भी फोन किया था, सभी अपोजिशन लीडर को, बालू साहब को किया था, बंदोपाध्याय जी को किया था, और हमारे सभी दोस्तों को भी किया था। लेकिन हम उनको यही बोले, भाई क्या होने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर आकर अंदर अगर स्टेटमेंट करे, उस स्टेटमेंट अब जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कि जब संसद का सत्र चल रहा होता है, यही रिवाज है, यही परिपाटी है, यही रवायत है, तो आप संसद में आप बयान देते हैं, पहले संसद को सूचित करते हैं और उसके बाद आप पब्लिक को बोलते हैं। और अगर सत्र नहीं चल रहा होता है तो आप जहां भी मर्जी बोलिए, रैली में बोलिए, जहां मर्जी बोलिए, लेकिन सत्र चल रहा है तो फिर प्रधानमंत्री मोदी संसद सत्र में आकर बताते क्यों नहीं है कि मणिपुर में क्या हाल है। यह भी है कि बहुत सारे विपक्षी दलों को, राजनाथ सिंह की तरफ से, सरकार की तरफ से, कुछ मंत्री की तरफ से और लोग जो क्राइसिस मैनेजमेंट करते हैं उनकी तरफ से फोन किया गया इंडिविजुअली कि आप लोग संसद की कार्यवाही चलने दीजिए। लेकिन सबकी एकजुटता दिख रही है और पहली बार इंडिया, जैसा कि मैंने कहा, इंडिया INDIA, वो मोर्चा जो अभी बना है, वो मोर्चा जिसमें 26 घटक दल हैं, उस मोर्चे का पहली बार प्रदर्शन और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर सवाल। अब जरा देखिए सरकार का रवैया, और उसके बाद मैं इसके बैकग्राउंड में, फ्लैशबैक में भी ले चलूंगा 9 साल, 10 साल, 11 साल पहले के फ्लैशबैक में। तो अनुराग ठाकुर साहब है, केंद्रीय मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, इनके 2 बयान हैं। इस बयान को गौर से देखिए, आपको जानना समझना जरूरी है। बयान क्या है? एक बयान यहां पे जो दिख रहा है, इसमें यह बयान है, मंत्री ने कहा क्राइम रोकना राज्य का काम। यह अनुराग ठाकुर का बयान है कल का। यह सही है कि क्राइम रोकना राज्य का काम है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी का सोना काम है? क्या अमित शाह का सोना काम है? नजरअंदाज करना काम है? या कान में तेल डालकर सोए रहना है? या कोई आप तक बात ना पहुंचे, या जो पहुंच रही है दुनिया को ना पता चले इसलिए मौन थामे रहना, मौन धारण किए रहना काम है? यकीनन राज्य सरकार का काम है। और राज्य सरकार ने यही तो भरोसा सुप्रीम कोर्ट में दिया था जब 6 मई को कॉलिन गोंजाल्विस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, और सुप्रीम कोर्ट की 3 तारीखों पर हर बार सॉलिसिटर जनरल ने राज्य सरकार की तरफ से कहा कि राज्य सरकार सुचारू रूप से काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। राज्य सरकार की तरफ से उन्होंने ये दलील दी, वही आज कह रहे। तो सवाल उठता है कि राज्य सरकार अगर नाकाम हुई तो किसका काम है? और सरकार किसकी है? बीजेपी की, आपके मुख्यमंत्री हैं। डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन की सरकार अगर वहां फेल है और उनकी नाकामी की इतनी कहानियां हर शक्ल में, टॉर्चर, बर्बरता, आगजनी, हत्या, हिंसा, और क्या सबूत चाहिए, तो उसके बाद क्या काम है राज्य सरकार का? क्राइम रोकना अगर काम है और विफल है, तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का क्या काम है? क्योंकि पार्टी आपकी, सरकार आपकी, वहां भी और यहां भी। अब इसमें चूंकि इन्हें यह कहना है, इसको राजनीतिकरण खुद करते हैं और कह रहे हैं विपक्ष राजनीति ना करे। अब इसमें क्या हुआ, यह भी अनुराग ठाकुर का एक बयान है। इस बयान में अनुराग ठाकुर ने क्या कहा है? इस बयान में अनुराग ठाकुर ने कहा है, इसको मैं थोड़ा इनलार्ज करता हूं आपके लिए। इस बयान में अनुराग ठाकुर ने कहा है कि
इस बयान में इन्होंने कहा, मैं हाथ जोड़कर विपक्ष से अनुरोध करता हूं कि चर्चा से ना भागें। हमारी इच्छा है कि सदन में इस पर अच्छी चर्चा होनी चाहिए जिसमें सभी राजनीतिक दल हिस्सा लें। किसी को चर्चा से भागना नहीं चाहिए। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का राजनीतिकरण ना करें। कौन कर रहा है राजनीतिकरण? और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार आज हो रहा है क्या? 4 मई के बाद कितनी घटनाएं हुई हैं, और अभी 2-3 महिलाओं के उस टॉर्चर की कहानी में 2 की नग्न तस्वीरें और वीडियो वायरल हुआ, लेकिन उसके बाद पता चल रहा है कि और कई महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं हुई जो लगातार 5 दिनों से खबरें अखबारों में आ रही है, और अभी भी वहां की स्थिति पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल है। फिर ये राजनीति करने की बात कहां से आ गई? क्या सवाल ना उठाए विपक्ष? और आप कह रहे सदन में अच्छी चर्चा होनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री को जवाब क्यों नहीं देना चाहिए? एक भी संसदीय परिपाटी को जानने वाला कोई पत्रकार या संसदीय परिपाटी को समझने वाला कोई नेता ये अच्छी तरह से जानता है कि जब ऐसी घटना होती है तो सदन को सूचित करना, सदन पर इस बारे में बयान देना, जानकारी देना प्रधानमंत्री की प्राथमिक जिम्मेदारी है, सदन के बाहर नहीं। यही तो विपक्षी दल कह रहे हैं कि आप सदन में हाउस को इन्फॉर्म करिए, हमें बताइए कि मणिपुर में क्या हो रहा है। ये पॉलिटिकल बयान अनुराग ठाकुर या जो भी नेता दे रहे हैं बीजेपी की तरफ से, और लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्ष भाग रहा है। और इस तरह से अनुराग ठाकुर के कई बयान हैं जिसमें चूंकि कल उन्होंने कहा होगा कि अपराध कम करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, विपक्ष इस चर्चा से भाग रहा है, लेकिन स्थिति क्या है? अब उसके बाद एक बयान मैं देख रहा हूं जो कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि वीरेंद्र सिंह के सीएम रहते शांति नहीं हो सकती है, और वीरेंद्र सिंह जो चीफ मिनिस्टर हैं उन पर 100 सवाल हैं, और सवाल उनकी नाकामी निकम्मेपन के हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। यहां तक कि बीजेपी के जो विधायक हैं मणिपुर के, उन्होंने तक कह दिया कि उनसे सब कुछ संभाल नहीं रहा है। वो भी आगे मैं बताऊंगा। तो ये है। अब आगे अब आते हैं उस पर, चूंकि बीजेपी बार बार कह रही है कि राजनीति ना करें, संसद चलने दें, तो कुछ हमने बयान निकाले गूगल में, सिर्फ आप सर्च कर कीजिए पार्लियामेंट संसद नहीं चलने दी बीजेपी, अलग अलग साल आप कुछ भी करिए तो आपको बहुत सारे ऐसे बयान निकलेंगे। अब ये बयान जो हमने निकाले, अब ये देखिए, जब बीजेपी संसद नहीं चलने देती थी, और ये बयान सारे हैं 2010, 11, 12, 13 के। यही बीजेपी थी, तब विपक्ष में थी। बीजेपी संसद का सत्र नहीं चलने देने के मूड में, संसद को ठप कर बीजेपी ने ठीक किया। किरण बेदी बीजेपी की नेता थी, अब उपराज्यपाल होके रिटायर कर गई हैं। जेपीसी की मांग पर नहीं चलने दी संसद, संसद का चलना यूपीए सरकार पर निर्भर, बीजेपी को संसद ठप होने का अफसोस नहीं, संसद की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित, संसद के दोनों सदनों में हंगामा, नहीं चली कार्रवाई। ये सब 10, 11, 12 के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हंगामा, संसद स्थगित। और ये वो दौर था जब राज्यसभा में एलओपी, राज्यसभा में अरुण जेटली थे और लोकसभा में सुषमा स्वराज थी। बहुत सारे ऐसे बयान हैं जब संसद कई दिनों तक नहीं चली, और तब सरकार या मनमोहन सिंह चाहते थे कि सदन में चर्चा हो, और ये लोग हंगामा करते थे। ऐसे बहुत सारे बयान। तो ये वो बीजेपी है। आज अगर मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हुई, और आज की घटना की बात नहीं, बात 80 दिनों का है, 80 दिनों के लॉलेसनेस का है। इतनी मौतें, इतनी हत्याएं, और आज की तारीख में भी वहां सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है, उसका है। सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा कि आप एक्शन लीजिए, नहीं तो हम एक्शन लेंगे। तो विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है सरकार से कहे कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप जवाब दो, चर्चा करो, फ्लोर ऑफ द हाउस पर आओ, प्रधानमंत्री को कहे कि आप जवाब दो। यही तो पहले होता था, और तब बीजेपी यही काम करती थी जो आज बीजेपी कह रही है राजनीति हो रही। बहुत दिलचस्प एक बयान मुझे मिला जब मैं देख रहा था कुछ रिसर्च, तो एक अरुण जेटली का बयान आया, जो जिनका निधन हो गया, मोदी सरकार में वित्त मंत्री थे, रक्षा मंत्री भी रहे। उनका एक बयान था कि जो संसद की कार्यवाही को ठप कराना कई बार लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, और उसके फायदे उन्होंने गिनाए थे। सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जिस दौर में ये लोग उस तरह की बातें करते थे। और उसके बाद बहुत सारे बयान मुझे मिल गए 2011 के, 2012 के, 2012 सितंबर के। एक बयान है, मैं पढ़ के सुनाता हूं कि कैसे संसद को बीजेपी जब स्थगित करती थी या संसद को नहीं चलने देती थी दरअसल, तो क्या बयान देते थे तब अरुण जेटली। एक बयान है, देन लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा अरुण जेटली सेज, quoted as saying in रांची में बोला था, Parliament's job is to conduct discussions, but many a time Parliament is used to ignore issues. In such situations,
ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। इन्होंने कहा कि जब पार्लियामेंट कई बार गंभीर मुद्दों पर डिस्कशन नहीं हो पाता है पार्लियामेंट में, तो संसद की कार्यवाही को न चलने देना डेमोक्रेसी के लिए फायदेमंद है, यह जरूरी है, डेमोक्रेसी के पक्ष में। ऐसे कई बयान हैं। अब एक बयान और है, देयर आर ओकेजन्स व्हेन एन ऑब्स्ट्रक्शन इन पार्लियामेंट ब्रिंग्स ग्रेटर बेनिफिट टू द कंट्री। कई ऐसे मौके आते हैं कि संसद ठप करना, संसद न चलने देना देश हित में ज्यादा होता है। ऐसे अरुण जेटली के बयान है। एक और बयान है, लेकिन यह कितना बोले, एक और बयान है, नॉट अलाउइंग पार्लियामेंट टू फंक्शन इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी लाइक एनी अदर फॉर्म। मतलब संसद न चलने देना यह भी लोकतंत्र का एक चेहरा है। यह अरुण जेटली का बयान था। लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, बीजेपी के दिग्गज मंत्री रहे मोदी सरकार में, और बीजेपी के कानूनी जानकार से लेकर सब कुछ थे। वो बीजेपी आज करे राजनीति ना करें और विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा। पहले बीजेपी ने क्या किया, जो भी विपक्ष था यही करता रहा। और मणिपुर का हाल क्या है, ये तस्वीरें मैंने देखी। आशुतोष मिश्रा इंडिया टुडे आज तक के बहुत फायर ब्रांड रिपोर्टर हैं, उनकी तस्वीर मैंने देखी, ट्विटर पर उन्होंने डाली है कि मणिपुर में रिपोर्टिंग के लिए जब गए हैं तो कैसे वो हथियारबंद दस्ते हैं। मुझे नहीं पता कि ये कुकी ग्रुप है या मैतेई ग्रुप है, लेकिन किस ढंग से वह हथियारबंद दस्ते हैं और वो एक दूसरे को निशाना भी बना रहे हैं, अपनी सुरक्षा भी कर रहे हैं। तो ये मणिपुर की स्थिति है। कहाँ की क्या है इसके बारे में विस्तार से हमें जानकारी नहीं। हालांकि इससे ये भी नहीं पता चल रहा है कि ये किसी मतलब प्राइवेट आर्मी की तरह है या क्या है, लेकिन तस्वीर मैंने देखी। उसके बाद मणिपुर की स्थिति आज भी कितनी खराब है, ये रिपोर्टर हैं तेजस्वी पुरंदरे, इनका एक छोटा सा वॉक थ्रू है, मैं सुनाता हूं ताकि आपको पता चले कि मणिपुर में अब भी क्या हो रहा है, कल रात क्या हुआ। फायरिंग भी हो रही है और साथ ही साथ पीछे स्कूल को आग लगा दी गई है। यहाँ पर पूरी आर्मी डिप्लॉयड है, लेकिन ये बहुत ही सेंसिटिव जोन है। हम आपको इस तरह से यहाँ पर हालांकि रुकना बहुत मुश्किल है, डेंजरस भी है, तो इसलिए हम बहुत देखिए वहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा किस तरह से पूरे स्कूल को आग लगा दी गई है और साथ ही साथ यहाँ पर फायरिंग भी चल रही है। हिदायत दी जा रही है कि जितना जल्दी हो सके हम यहाँ से चले जाएं, क्योंकि फायरिंग किसी भी वक्त आ सकती है। आवाजें आप सुन सकते हैं, ये सारी फायरिंग की आवाजें हैं। ये फायरिंग हो रही है, रिपोर्टर वहाँ से सब कुछ लाइव बता रही है, आगजनी हो रही है, वहाँ की स्थितियाँ आउट ऑफ कंट्रोल है अभी भी। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद, फटकारने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी के संसद परिसर में भाषण देने के बाद, उन दो महिलाओं के वीडियो वायरल होने के बाद और प्रधानमंत्री के कहने के बाद हम क्रोध और आक्रोश में और दुखी हैं। उसके बाद भी क्योंकि वहाँ की स्थिति ऐसी हो गई है कि नियंत्रण नहीं हो रहा है। दोनों जातीय जनजातीय समूहों के बीच, कुकी और मैतेई के बीच, उसका बैकग्राउंड बहुत लंबा है। हाईकोर्ट ने फैसला दिया और उसके बाद से कैसे हुआ उस पर चूंकि कई बार बात हो चुकी है, उस विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, शायद आप जानते होंगे। अब यहाँ सरकार के लॉलेसनेस होने की बात है वहाँ मणिपुर की। अब एक करगिल में जो फाइटर थे, सैनिक थे, उनका एक बयान वायरल भी हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा मेरी पत्नी पुलिस की गाड़ी में थी, भीड़ ने उसे पुलिस के सामने उतारा, निर्वस्त्र कर दिया, पुलिसकर्मी दूर से देखती रही। यदि पुलिस को मदद मिलती तो यह कभी न होता। ये करगिल युद्ध में लड़ने वाले एक सैनिक ने कहा अपनी पत्नी के बारे में। सुरक्षा वालों के सामने एक दूसरे पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं कुकी और मैतेई। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। दैनिक भास्कर के रिपोर्टर वैभव पलनीटकर भी वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं कि कैसे वहां आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति है। ये कल की सारी तस्वीरें और वीडियो है। और उसके बाद अगर विपक्ष कहता है कि आप फ्लोर ऑफ द हाउस पर आइए और बताइए देश को कि वहां स्थिति बेकाबू क्यों है, तो बताना चाहिए या नहीं, और उस प्रधानमंत्री को बताना चाहिए या नहीं कि मणिपुर में ऐसी स्थिति क्यों हुई। जिस प्रधानमंत्री ने चुनाव में वोट मांगते वक्त 2017 में क्या कहा वो भी बहुत अहम है, 2022 में क्या कहा चुनाव के समय वो भी बहुत अहम है। अब 2022 में ये प्रधानमंत्री का भाषण है, भाजपा को वोट दें, यह चुनाव अगले 25 वर्षों के लिए मणिपुर का भविष्य तय करेगा। यह पीएम ने कहा, अगले 25 वर्षों के लिए मणिपुर का भविष्य तय करेगा, भाजपा को वोट दें। यही अंग्रेजी में, वोट फॉर बीजेपी एज दिस इलेक्शन विल डिसाइड मणिपुर फ्यूचर फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। प्रधानमंत्री मोदी, ये भी अलग अलग जगह से मैंने ये रिसर्च से ये क्लिपिंग निकाली है। दिस इलेक्शन विल डिसाइड मणिपुर फ्यूचर फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। ये प्रधानमंत्री मोदी का भाषण था जब मणिपुर में चुनाव के लिए प्रचार करते हुए बीजेपी के पक्ष में वोट मांग रहे थे। डबल इंजन की सरकार है, क्या हाल है, तो कौन जवाब देगा। जब आप करें, आप 25 साल आगे का भविष्य और रोड मैप तैयार कर रहे हैं, या 22 से 23 आते आते यह हाल हो गया कि 80 दिन से आपको वहां की स्थिति आप संभाले नहीं संभल रही है।
बल्कि आप 78 दिन तक तो आप चुप रहे, मुंह तक आपने नहीं खोला। और उसके बाद आज संसद में अगर विपक्ष कह रहा है कि आप आकर बताइए देश को, हम भी सुनना चाहते हैं, एज ए जर्नलिस्ट मैं भी सुनना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी बताएं पहले कि 80 दिनों से स्थितियां क्यों कंट्रोल में नहीं है। प्रधानमंत्री की जुबान से हम कहानी तो सुने, जस्टिफिकेशन तो सुने। ये जानने का हक हर नागरिक को है, पत्रकार को है, विपक्ष के नेताओं को तो है ही, क्योंकि संसद में उनका प्रधानमंत्री से सवाल पूछना और फ्लोर पर चर्चा करना, जवाब देना, काउंटर करना उनका काम है, इसीलिए चुनकर गए, यही विपक्ष की भूमिका होती है। तो प्रधानमंत्री का ये बयान, और उसके बाद ये बहुत अहम बयान है जो बीजेपी के एक विधायक हैं, पीएम मोदी, अमित शाह वगैरह पर उन्होंने सवाल उठाया। बीजेपी के विधायक ने कहा पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले उन्होंने मुलाकात की कोशिश, पीएम मोदी से मुलाकात की कोशिश की थी, जवाब का इंतजार कर रहे हैं, उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। और बीजेपी विधायक हाउकिप ने कहा, इनका नाम हाउकिप है, इन्होंने कहा कि मैं ये मान रहा हूं कि अमित शाह वहां की स्थिति की गंभीरता को लेकर प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करने में फेल रहे। 79 दिनों को भूल जाइए, इतनी बड़ी हिंसा के लिए 1 सप्ताह भी लंबा समय है, कई जानें बचाई जा सकती थी। मैं अपने लोगों के नेता होने से बहुत दुखी हूं, ये बीजेपी का विधायक कह रहा है। बीजेपी के विधायकों ने अमित शाह से भी मुलाकात की थी मई में, और तब भी उन्होंने बताया था कि कैसे वहां लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, मुख्यमंत्री पर भी आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री एक पक्ष को ज्यादा प्रश्रय दे रहे हैं, या एक पक्ष की बात, मैतई की बात सुनते, मैतई समूह, चूंकि उन्हीं दोनों में विवाद है और आबादी ज्यादा मैतई का है, मैतई को हिंदू समूह है बहुसंख्यक, और ये अल्पसंख्यक है जिसमें ईसाई और बाकी जनजातियां हैं। तो ये इस तरह से अमित शाह को भी बताया गया था कि वहाँ की स्थिति को मुख्यमंत्री ठीक से नहीं संभाल रहे। इसी बीच एक द वायर के लिए इंटरव्यू किया करण थापर ने, उसका कुछ हिस्सा बहुत ही मतलब खौफनाक भी, डराने वाला भी। एक आतंकवादी संगठन है मैतई का, उनका कहना है, प्रमोद सिंह का इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक कुकियों को पूरी तरह से खत्म करने की योजना बना रहे, और ये भी इसने कहा कि उसे सरकार का समर्थन प्राप्त है, इस बार कुकी अपना बचाव करने में असमर्थ होंगे। ऑन रिकॉर्ड कहा है इंटरव्यू में यह। इससे समझ लीजिए कि वहाँ की स्थिति क्या है, और इससे समझ लीजिए कि विपक्ष का अगर दबाव है सरकार पर, या विपक्ष अगर संसद नहीं चलने दे रही है, कह रही है चर्चा करिए, जवाब दीजिए, तो गलत किया। ये वो इस्तीफा है जो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने देने का नाटक किया था, इस्तीफा देने का। इस्तीफा टाइप हुआ एक पन्ने में, ऐसे ही बाहर चर्चा होगी चैनलों पर कि मुख्यमंत्री आज इस्तीफा देंगे, और उसके बाद उनके किसी समर्थक के हाथ में इस्तीफा टाइप किया, थमाया गया। उस समर्थक ने कुछ लोगों को जो उनके घर के बाहर थे उनमें से एक महिला को आगे बुलाया, उसके हाथ में इस्तीफा दिया, उस महिला ने इस्तीफा फाड़ दिया, और उसी समर्थक ने जिसके हाथ में इनकी तरफ से दिया गया होगा वो इस्तीफा को ऐसे लिया, फिर ऐसे करके बनाया, बिछाया, फोटो खींचा और वायरल कर दिया कि मुख्यमंत्री तो इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन समर्थकों ने उन्हें इस्तीफा देने से रोक दिया। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा मणिपुर के हित में अब मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। अरे तब से और आज की स्थिति इतनी खराब हो गई, तब देना चाहते थे, वो इस्तीफा फट गया, फरवार दिया आपने। जाते आप सीधे गवर्नर के यहाँ इस्तीफा दे देते, क्योंकि अनसुईया उइके जो गवर्नर है मणिपुर की, वो भी कह रही है बार बार कि मणिपुर की स्थिति बेकाबू है, मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ, लोग मुझसे आकर पूछ रहे हैं कि स्थिति कब बदलेगी, इतने लोग मारे जा रहे हैं, इतनी हिंसा हो रही है और कुछ भी यहाँ नियंत्रण में नहीं है। मैंने ऊपर वाले को बता दिया, मैंने जिंदगी में इतनी हिंसा नहीं देखी। ये गवर्नर कर रही है, जिन गवर्नर के पास ये जाना चाहिए था, अनसुईया उइके के पास, वहाँ गया नहीं। तो अब इस्तीफा दीजिए, और सरकार का काम है, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के, कि इनसे इस्तीफा लें, वहां राष्ट्रपति शासन लगाए, नियंत्रण करें वहां डायरेक्ट केंद्र से, यहां से जिम्मेदारी लें अगर ये फेल हुए मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन ना आप ये करेंगे, ना आप संसद में जवाब देना चाहेंगे, और सिर्फ विपक्ष पर आरोप लगा देंगे कि राजनीति विपक्ष कर रहा है। तो सवाल उठता, आप क्या कर रहे हैं? कुछ आप कर लीजिए। विपक्ष राजनीति कर रहा है, आप हटाइए मुख्यमंत्री को, प्रेसिडेंट रूल लगाइए, नियंत्रण करिए, जाइए कैंप करिए इम्फाल में, गृह मंत्री के तौर पर जाएं, और उसके बाद वहां की स्थिति को संभालने की कोशिश करें। दिखे तो कि आप कुछ करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, और बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह। बहरहाल वापस लौटते हैं। उम्मीद है कि संसद का सत्र चलेगा, जो बाधित है, आज भी स्थगित हुआ। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी, जिनका 56 इंच का सीना है, वो संसद में आएंगे और देश के सामने बताएंगे, देश को जानकारी देंगे, विपक्ष को तो देंगे ही, सदन को तो देंगे ही, कि हुआ क्या मणिपुर में, क्या हुआ। हाईकोर्ट के फैसले के बाद वो हम जानते हैं, लेकिन 80 दिन में क्या हुआ कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं।
और अगर नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं तो किसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वहां भी सरकार आपकी, यहां भी सरकार आपकी। तो बताइए तो सही प्रधानमंत्री मोदी जी। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, नजर होगी मणिपुर पर। नमस्कार।